रियासत जम्मू कश्मीर को कुदरत ने जो नजर नवाज सौगातें अता की हैं, उनका शुक्राना अदा करना चाहें भी तो मुमकिन नहीं। रियासत की दिलकशी का एक बड़ा सबब यहाँ के बाशिंदों की फितरत शनासी है, जिसके तुफैल वो हर ज़ीरूह को उसका मुनासिब मकाम देने में यकीन रखते हैं। इसका एक जीता जागता सबूत जबरवन पहाड़ी सिलसिले के अक्ब में वाक़े शोहरे आफाक दाची गांव कौमी पनाहगाह है, जहाँ खास तौर से हांगुल नाम के हिरन और रीछ को पनाह देने के लिए भरपूर इंतजामात हैं। दाची गांव में जानवरों की पनाह के साथ साथ उनकी अफजाइश नस्ल के लिए भी शद्दुमत से इक़दाम किए जाते रहे हैं। उन्हीं का समरा है कि जानवरों की तादाद मुसलसल बढ़ी है। दाची गांव के अलावा भी कुछ ऐसे मकामात रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं, जहां जंगली जानवरों को पनाह और हिफाजत फराहम की जाती है। लेकिन इन चंद मुनज़्ज़म कोशिशों को छोड़कर रियासत बिलखुसूस वादी में इंसान और जंगली जानवरों का बाहमी रिश्ता ज्यादा खुशगवार नहीं है। दरअसल पिछले 20 बरस के दौरान वादी में सियासी, समाजी और मौशी शोबों में जिस तरह मनफी नौइयत की तब्दीलियां आती गईं, वैसे ही फितरी माहौलियात का शिराजा भी तनज़्ज़ुल की कैफियत से दुचार हुआ और यूं जन्म लिया तसादुम की उस अजीब व गरीब सूरत ने, जिसमें एक तरफ इंसान है और दूसरी तरफ जंगली जानवर। पिछले कुछ बरस में ये सूरत हाल तेजी से शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। नतीजतन आज तकरीबन हर हफ्ते खबरें आती हैं कि वादी के किसी इलाके में जंगली जानवर ने इंसानी बस्ती में दाखिल होकर खेत में काम कर रही खातून पर हमला करके उसे हलाक कर दिया, या फिर ये कि जानवर के बस्ती में दाखिल होते ही लोगों ने उसे चार सू घेर कर मार मार के हलाक कर दिया। ये खबरें अखबारों या दीगर जराए से जब आती हैं तो पढ़ने या सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पहला तासुर यही होता है कि जंगली जानवर ने इंसानी बस्ती में दाखिल होकर कोहराम मचाया, या हमला करने की आड़ में था कि खुद हलाक हो गया। यानी तमाम इल्जाम जानवर के सर पर। क्या ये इंसाफ है? इंसान जंगली जानवर को खतरा समझते हैं, जबकि जानवर के लिए खतरे का नाम इंसान है। पर तसादुम की इस कैफियत का जन्मदाता कौन है? रियासत के वाइल्ड लाइफ महकमे ने इंसान और जंगली जानवरों के बीच पैदा हुई तसादुम की इस कैफियत का और हालत का मौसर सद्देबाब करने के लिए एक बाज़ाबिता निज़ाम तश्कील दिया है। जब भी महकमे को इत्तलात मिलती हैं कि किसी बस्ती में जंगली जानवर की मुदाखलत हुई है, तो महकमे की खुसूसी तरबियत याफ्ता टीम फौरन हरकत में आती है। टीम का सरबराह टीम के अरकान को मौसूल हुई इत्तला की तफासील देने के साथ साथ उन्हें सूरत हाल से निपटने का खाका समझाता है और उसके बाद टीम निकल पड़ती है जाए वाक़या की तरफ। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले अंदाजा लगाया जाता है कि सूरत हाल किस हद तक संगीन है। लोगों को इत्मीनान का एहसास दिलाया जाता है और उनसे तलकीन की जाती है कि वो जानवर पर काबू पाने के अमल में बेजा मुदाखलत के सबब रखना न डालें। वाइल्ड लाइफ महकमे की टीम को लोगों की गैर मुनासिब मुदाखलत के बाइस अपना काम अंजाम देने में काफी दुश्वारी पेश आ सकती है। लोगों को दरअसल महकमे से काफी तवक्कुआत वाबस्ता है, पर कभी कभी लोग तैश में आकर महकमे के अहलकारों का तरीक़ाकार समझे बगैर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे हालात सुधरने के बजाय बिगड़ने का एहतमाल रहता है। दरअसल जब ऐसी कोई नाजुक सूरत हाल पैदा होती है तो हम कुछ वक्त के लिए ये भूल जाते हैं कि उसके लिए हम खुद कितने जिम्मेदार हैं।
खौफ के आलम में या अपनी हिफाजत की धुन में हम बगैर सोचे समझे इकदाम करने लगते हैं। ये महसूस करने से कासिर रहते हैं कि जिस जानवर से हम खौफजदा हो रहे हैं वो असल में हमारी मौजूदगी से डरा हुआ है। वाइल्ड लाइफ महकमे ने कुछ वक्त से जंगलात के मुल्हिक रहने वाली आबादी के लिए खुसूसी जानकारी प्रोग्रामों का एहतमाम किया है। इन प्रोग्रामों में महकमे के माहिरीन लोगों को जंगली जानवरों के रवैये से मुतारिफ करा के उनके मुख्तलिफ खदशात को दूर करने की कोशिश करते हैं। लोगों से उनके तजुर्बात की मालूमात भी दरियाफ्त की जाती हैं और फिर उनकी रोशनी में उन्हें मशवरे दिए जाते हैं। रीछों की नकलो हमल पर मुतवातिर निगाह रखने के लिए महकमे ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के इश्तिराक से जानवरों को सैटेलाइट कॉलर लगाने का सिलसिला भी शुरू किया है, जो बेशक अभी तजुर्बाती मराहिल में है। दरअसल जंगली इलाकों के मुत्तसिल रहने वाले लोगों के लिए कुछ बातें जानना निहायत लाजिम है। जंगलों में अकेले घूमने फिरने से एहतराज किया जाना चाहिए। बेहतर है कि टोलियों की सूरत में जाएं। जंगली जानवर बहुत से अफराद को यकजा देखकर आगे आने से गुरेज करते हैं। जंगल या खेत से गुजरते वक्त हाथ में छड़ी जरूर रखें। बहुत सवेरे या शाम होने के वक्त जंगल की तरफ ना जाएं, क्योंकि इन्हीं औकात पर तेंदुए ज्यादा सरगर्म होते हैं। जंगली जानवर नजर आने पर उसके नजदीक ना जाएं और ना ही उसका पीछा करने की कोशिश करें। माल मवेशियों को चरागाहों या जंगलात में लेते वक्त 3-4 अफराद को उनकी निगहदाश्त के लिए रखें और जंगली जानवरों के मुमकिन हमले से निपटने के लिए आवाज पैदा करने वाले आलात भी साथ रखें। अपने रिहायशी मकानों या गाँव खानों के गिर्द झाड़ झाड़ियों को साफ करते रहें ताकि जंगली जानवरों को वहां छिपने का मौका ना मिले। अपने घरों के आसपास रोशनी का भी अच्छा इंतजाम करें। और हाँ, तेंदुए, रीछ या किसी और जंगली जानवर को देखकर न खौफजदा हों और न ही शोर मचाएं। आपके ऐसा करने से जंगली जानवर खुद को गैर महफूज समझकर हमला कर सकता है। इंसान और जानवरों के बीच पाए जाने वाले तसादुम की बुनियाद हकीकत में इंसान के अंदर मौजूद लालच है, जो उसे दिन ब दिन सिर्फ अपनी जरूरियात पर तवज्जो मरकूज करना सिखाता है। इस सच्चाई से उसे बेबहरा रखता है कि कुदरत के वसाइल पर बेशक उसका बहुत बड़ा हक है, पर दीगर जानदारों का भी अपना हक है। लोगों ने जंगलात से मुल्हिक अपने खेतों को गैर मुनासिब तौसी देकर जंगल की अराजी पर कब्जा जमा कर जानवरों के मस्कन में बेजा मुदाखलत की। जंगलों के बेदरय कटाव से, जिनमें खासे समरदार दरख्त भी शामिल हैं, जानवरों का मस्कन और ग़िज़ाई वसाइल दोनों बेइंतहा दबाव का शिकार हुए हैं। इसी के पेश नजर तसादुम के वाकयात में होशरुबा इजाफा हुआ है। हो सकता है कि टेलीफोन और दीगर तकनीकी राबितों में गुज़िश्ता बरसों के दौरान बेहतरी आने से इन नाखुशगवार वाकयात की इत्तलात अब ज्यादा मिलने लगी हों, पर हम अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं हो सकते। अपनी गलत कारियों का इल्जाम जानवरों पर नहीं डाल सकते। पिछले बरसों के दौरान इन वाकयात में दर्जनों अफराद अपनी जानें गंवा बैठे, सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। महकमे ने हलाक होने वालों के लवाहिकीन के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा मुकर्रर किया है और जख्मी अफराद को भी मुनासिब मुआवजा दिया जाता है। पर महकमे के जिम्मेदार बखूबी जानते हैं कि जान के लिए कोई कीमत काफी नहीं होती। जब भी महकमे ने इस सूरत हाल से ज्यादा मौसर तौर निपटने के लिए नए इकदामात के तहत कंट्रोल रूम और बचाव मराकिज कायम किए हैं। ये कोशिशें एक जामे मंसूबे की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं और ऐसी तमाम कोशिशें कामयाबी से हमकिनार जरूर होंगी। लाजिम है भरपूर एहसास और इश्तिराक। बति वोतुस मे बूज बड़ बड़ शोर
اخ بستی ونان اس ہاپت مور یل پرسمک ہاپتس راہ کیا کھوت تور ون ہم بستی مز کیاز ووت یل ونمک تہ ما کور کانٛہہ ٲب تور ون ہم اس کر جنگلے غٲب مےٚ تہِ وونمکھ ؤنۍتو یی چھا جان یم جانور ٲسۍ نا تتہِ روزان وتھ وُنہِ چھو میٛٲنی بوٗزِو کتھ یم جنگلات ژٹنس روٗزِو پتھ یم جنگل جانور تہٕ جاناوار امہِ سۭتی ڈنجہِ چھُ سون سمسار پتھ یودنے بیٚہی وٕچھ قرآن تتھ منٛز کیٛاہ رۄب سون فرماوان بیٚیہِ پر ساینس وارٕ کر کل کتھ چھی ونان سیٖد ڈسبرسل تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ ہاپُت ظٲلم گوٚو یم جنگلس ہر شاے بیلۍ پھُلوو بیٚیہِ کِتھ کٔنۍ سُہ آدم تراوُن ووت یم جنگلاتس ووے مولے درٛوت ما مارُکھ ہانگل سٕہ تہٕ ہاپت بوٚڑ بارٕ سزا چھُے امہِ باپت گژھ تراو سُہ مگن تہٕ جنگل ژوٗر سٕہ ہاپت حملے سپدن دوٗر